गुजरते आज देखा खुद को, जब आईने में पड़ी नजर, खुद को ही पहचानने में लग गई सारी उम्र। जी हाँ, किसी शायर ने बहुत अच्छा बताया है बुढ़ापे के बारे में। और आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं बुढ़ापे को लेके। देखिए, ये सबके साथ होना है और बहुत ही खुशनसीब हैं वो लोग जो बुढ़ापे वाली उम्र तक पहुंचते हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलविंदर। आज आपके सामने मैं बुढ़ापे के साइंस के बारे में बताने आई हूँ। ये जो एज अप्रोच कर रही है, जो मिडिल एज होती है, जब बुढ़ापा आना होता है, जवानी जानी होती है, तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी साइंस और सिम्टम्स बताती है, आज मैं उनके बारे में डिस्कस करने आई हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी सारी वीडियोस बहुत ही प्यार से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऐसा बीच में बताती रहती हूँ, हर चीज को आसान भाषा में, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको मेरी वीडियो देख के मजा आए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई जो सारी चीजें हैं उनके बारे में। तो जैसे जैसे बुढ़ापा अप्रोच करता है, वैसे वैसे लोगों की आंखों की नजर कमजोर हो जाती है। खास तौर पे नजदीक की जो नजर है वो कमजोर ज्यादा होती है, दूर की नजर थोड़ी बाद में कमजोर होती है। हाँ, उन बच्चों को या उन लोगों को जो पहले से जिनको स्पेक्स लगी हुई हैं उनकी बात अलग है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब किसी को बुढ़ापा आता है तो उस स्टेज में जो चेंजेस आते हैं, जो मिडिल एज होती है, यानी कि 40 से लेके 60 की जो एज है, उस एज गैप के बीच में जो धीरे धीरे से स्लो प्रोसेस हमारी बॉडी में आता है, उन चीजों के बारे में। दूसरी चीज है कि जो कानों की सुनने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे किसी ने अगर बात की है तो वो बात दोबारा से रिपीट की जाए या उसको थोड़ा ऊंचे स्वर में बात की जाए ताकि वो अच्छे से सुन जाए। और कई बारी कुछ लोगों को मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है, यानी कि कोई काम, जैसे कि दरवाजा खोला, काम कुछ और करने गए हैं और कर कुछ और लिया, ये चीजें होती हैं। या चीजें रख के भूल जाना, ये याद ना रहना कि पहले कहाँ रखी थी चीज या कहाँ नहीं रखी थी। तो ये सारी चीजें जो है ये आने वाले जो एजिंग प्रोसेस है उनमें होती है। और धीरे धीरे से जैसे एज बढ़ जाती है, फिर बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट में चेस्ट मसल्स आती हैं, हार्ट आता है, लंग्स आते हैं। तो इन सब की जो मसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उनकी जो रिजिडिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो इतनी रिजिड हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रहती है। अब लंग्स की बात की जाए तो जो ऑक्सीजन लेते समय लंग्स ने फैलना था, या जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते समय लंग्स ने स्क्वीज होना था, वो जो उसकी फैलने की या स्क्वीज होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। यानी कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेके जाने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, उस ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। और जब भी कोई एक्सरसाइज की जाए तो जो थकावट महसूस होती है उसको करने के बाद, वो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी कि बहुत जल्दी थक जाना, या कुछ भी एक्सरसाइज की उसके बाद ऐसा महसूस होना कि अब हमारी कैपेसिटी नहीं है इसको और करने की। और हार्ट की बात की जाए तो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो भी रिजिड हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहती। तो उनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं होगा। जो सारे ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो से ब्लड मिलना था वो अच्छे से नहीं मिल पाता है। और ये सारी चीजें होने की वजह से इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होने का डर रहता है, जल्दी खांसी जुकाम हो गया, चेस्ट इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस जल्दी हो गए, हार्ट की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं कोई ना कोई, या तो जैसे धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है, पल्स रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, या जब कोई लेटता है तो उस समय जो बीपी है वो ऑल्टर करना शुरू हो जाता है, सांस जल्दी फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो एजिंग प्रोसेस हैं ये 40 और 60 के बीच में आने शुरू हो जाते हैं। और जब कोई 60 इयर्स का हो जाता है तो उस टाइम पे ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि दिखनी शुरू हो जाती है।
लेकिन ये प्रोसेस इतना धीरे धीरे से चलता है कि किसी को पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। केवल उसके सिम्टम्स कुछ कुछ महसूस होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और धीरे धीरे से जैसे एज बढ़ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो ये चीजें और गहरी होती चली जाती हैं। फिर बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, यानी कि जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है वो बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी बहुत ज्यादा ग्लूकोज अपटेक को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो या तो किसी की शुगर लेवल थोड़ा सा हाई रहना शुरू हो जाएगा, या कईयों का तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन भी होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेसेस आते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी जीआईटी ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें हमारा स्टमक आता है, जहां पे खाना हजम होता है। तो इसकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है स्टमक की, यानी कि जो खाने को आगे की तरफ बढ़ाना है डाइजेस्ट करके, वो पावर कम हो जाती है, जिस वजह से जो स्टमक में से एम्प्टिंग है, यानी कि जो एम्प्टी हो जाता है स्टमक की, खाना खाया हजम हो गया और स्टमक में जाके वो खाली हो गया, निकल गया वहां से बाहर डाइजेस्ट होके, एंजाइम्स ने एक्शन कर दिया उस पे। तो वो चीज जहां कहीं पहले एज में किसी को 2 घंटे के बाद ही भूख लग जाती थी इसकी एम्प्टिंग होने की वजह से, तो वो डिले हो जाए, यानी कि किसी को अगर खाना खाए को 4 घंटे हो गए हैं तो उसको अभी भूख महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर एजिंग प्रोसेस आ रहा है। फिर बात करते हैं किडनीज की। किडनीज में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, यानी कि किडनीज की जो प्योरीफाई करने की एक अपनी आदत होती है कि बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालना, वो जो फिल्ट्रेशन रेट है ये कम हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं हो पाती है। और कुछ ना कुछ जब ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें हल्की फुल्की ऑल्ट्रेशन देखने को मिलती रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो ऑल्ट्रेशन भी बढ़ती चली जाती है। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं और इनसे घबराना नहीं है, ये बॉडी में आने ही आने हैं, ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और आप बहुत खुशनसीब हैं जो जिनके साथ ये प्रोसेस हो रहे हैं, क्योंकि आप वो उम्र को देखने जा रहे हैं जो सब लोगों के नसीब में नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।